क्या आपको पता है आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बच गया है। कितना बच गया है? 1 महीना बच गया है। और इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि जो पढ़े हैं पूरे साल वो भी, और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, यानी कि 15% या 20%, मतलब कि 20% ही आप पढ़ पाए हैं, तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। और जो पढ़े हैं वो तो और अच्छे से आप नंबर ला सकते हैं, 400 प्लस ला सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आपका जो है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का सिर्फ और सिर्फ 1 महीना, यानी जनवरी पूरा 1 महीना ही बचा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर, फरवरी में 15 दिन भी मेरे पास है, तो वो आप भूल जाएं। क्या करें? भूल जाए कि आपके पास फरवरी में 15 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि फरवरी में जो है कुछ छुट्टियां भी होगी, जिनको सारे चीज को लेकर के आपके जनवरी में कुछ छुट्टियां होगी, जिनको लेकर के हम आपको पहले ही बता रहे हैं। छुट्टी उट्टी निकाल करके सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है आपके पास। कितनी बची हुई है? 1 महीना बची हुई है। और 1 महीना में आपका जो है पूरा का पूरा अच्छे तरीके से फुल्ली तैयारी कर लेनी है, जिससे कि आप अच्छे नंबर से बिहार बोर्ड एग्जाम में पास हो जाए। और ये किस तरीके से तैयारी करना है इस वीडियो में हम आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके कि तैयारी किस तरीके से करना है। तो और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियोस आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा काम करें 1 महीना कंटिन्यू, जिससे कि हम अच्छे नंबर से पास हो सके। तो इसके लिए सबसे पहला काम है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें। क्या चीज? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि आपसे फाइनल एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कुछ साल, यानी आप कह सकते हैं 2021 से लेकर के 24 तक का प्रश्न देखें, जो 2025 में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, आप देखें उसको कि किस तरह टाइप का क्वेश्चन पूछा है, किस तरह का क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कीजिए, बनाइए, उसका उत्तर लिखिए खुद से, तभी आपका तैयारी हो पाएगा। और सेकंड नंबर पे है आपका कि मॉडल सेट को आप देखें। मॉडल पेपर आप कोई भी ले लीजिए, बहुत से पब्लिकेशन का आता है, आलोक का आता है, ब्रिलियंट का आता है, भारतीय भवन का आता है, बहुत से पब्लिकेशन का आता है। आप कोई भी मॉडल सेट ले लीजिए, कोई भी मॉडल पेपर लीजिए, सब में एक ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। कोई भी मॉडल पेपर ले लीजिए, उससे आप तैयारी कीजिए। और मॉडल पेपर में आपका जो है 5 सेट देखने को मिलेगा, उस पर पूरा कमांड होना चाहिए आपका, तभी आप बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉडल सेट जितना है सबको आप बना डालें, सबको बना डालो। मॉडल सेट में जो है या क्वेश्चन बैंक में जो है, मॉडल सेट में तो 5 ही सेट होता है, आप उसको पूरा बना डालो। सब सब्जेक्ट का मिलेगा, पूरा बना डालो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको बोलिए दिए है देख लेने के लिए, तो कहां से देखना है? 2019 से लेकर के 2024 तक का देख लीजिए, आपका काम खत्म, आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। उसके बाद अगला पॉइंट आपको हमें बता दें, तीसरा नंबर पॉइंट जो कि बहुत अच्छा है, वो ये कि आपका सेंटअप एग्जाम हुआ होगा, या इससे आपसे पहले वाले का सेंटअप एग्जाम हुआ होगा, या उससे पहले वाले का सेंटअप एग्जाम हुआ होगा। 2021 से लेकर के 2024 तक का सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। सेंटअप एग्जाम का कब से कब तक का? 2021 से 2024 तक का सेंटअप एग्जाम का जो है क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। और आप कहेंगे ये मिलेगा कहां से? तो बहुत सारे इंटरनेट पे, गूगल पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे इसको प्रोवाइड किया जाता है और अवेलेबल है। आप डालिए कि बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटअप एग्जाम 2021 इस तरीके से डाले, आपके सामने आ जाएगा।
सेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटअप एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2022 डालें, आपके सामने आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो कि डाल के रखे हुए हैं, आपको मिल जाएगा वहां से। समझ में आ गया कि ये 3 चीज आपको जो है पूरा कमांड होना चाहिए, और ये तीनों चीज आपका किस तरीके से सॉल्व होगा, किस तरीके से पढ़ना है वो भी जान लीजिए। आप अपने माइंड में इतना ध्यान रखिए, इतना ख्याल रखिए, कि इतना घुसा लीजिए कि अब 1 महीना मेरे पास एग्जाम का बचा हुआ है, इस 1 महीना में हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करना है। क्या करना है? सिर्फ पढ़ाई करना है, तभी आप अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दिन रात पढ़िए। दिन रात पढ़िए मतलब ये नहीं कि आप पूरा पढ़ते रहिए, नहीं होना चाहिए, बीच में गैप भी होना चाहिए। तो उसका हम टाइम आपको ये भी बता देते हैं कि आप जो है ये 1 महीना आप पढ़ने का समय बनाइए। और समय कैसे बनाना है? कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ इतना याद रखो कि बिहार बोर्ड एग्जाम किस टाइप से लेता है। 3 घंटे एग्जाम टाइम लेता है, 2 शिफ्ट में लेता है, 3 घंटे का एग्जाम लेता है, यानी कि दिन में 6 घंटे का एग्जाम हो जाता है, एक तरीके से कहा जाए। फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग। तो खैर आपका अगर रहेगा तो फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में एक ही बार रहेगा, एक दिन में एक ही एग्जाम होगा जो कि 3 घंटे का होगा, है कि नहीं? वो आपको ये पता है। जिस तरीके से आप सेंटअप एग्जाम दिए हुए थे, सेम वही एग्जाम आपका बिहार बोर्ड फाइनल में होगा, ठीक है। जिस तरीके से सेंटअप एग्जाम में आप शामिल हुए थे, तो यहां पे जो है बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में आपका 3 घंटा लेगा ही लेगा। अब फर्स्ट सिटिंग में हो सकता है आपका, या फिर आपका फर्स्ट सिटिंग में हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना है घर पे 1 महीना? तो देख लीजिए, आपको हम ये बताया है कि बिहार बोर्ड जो है 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम लेता है, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग 3 घंटे का, सेकेंड सिटिंग 3 घंटे का। तो आपको मेहनत करना है अपने घर पे 3 घंटे 3 घंटे का, यानी कि दिन में आपको टोटल 6 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे 3 घंटे का। आप टाइम टेबल बना लो, जिस तरीके से फाइनल में बैठाया जाता है, मतलब 6 से 9, उसके बाद जो है 1 से 5 इस तरीके से बढ़ाया जाता है। 6 से 9 नहीं, सॉरी 9 से 12, ठीक है, 9 से 12 और फिर 1 से 5 इस तरीके से जो है लिया जाता है। तो आप भी टाइम टेबल बना लो कि इतने मतलब 3 घंटा आपको कंटिन्यू देना ही पड़ेगा। आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे 3 घंटा कंटिन्यू बैठे, तभी आपको जो है फाइनल बोर्ड में बैठने का प्रैक्टिस बना रहेगा। और ये तो आप डिसाइड कर लिए कि हाँ 3 घंटा बैठ के पढ़ेंगे, टोटल 6 घंटे पढ़ेंगे दिन में, बीच में कुछ नहीं करेंगे। तो या उसके बाद क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो यहां पर देखो ध्यान से, सबसे पहली बात यह कि आपके पास हम क्या बोले हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें, या मॉडल पेपर देखें, या सेंटअप एग्जाम देखें, सब में फाइनल में जैसे पूछा जाता है वैसे ही क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, आपका 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, बाकी के सब्जेक्टिव मिलेगा। तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रखें कि आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। क्या करना है? ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। और ये नहीं कि किताब में आंसर दिया हुआ है, किताब में से आंसर दे करके गोला लगा लिया, सो नहीं होना चाहिए। आंसर को देखना ही नहीं है, क्वेश्चन देखो, गोला लगाओ। और एक चीज और खास बात कहेंगे कि आप ये 1 महीना कंटिन्यू आप OMR शीट पे बनाने का कोशिश करें ऑब्जेक्टिव को। इससे आपका OMR शीट भरने का जो है प्रैक्टिस बन जाएगा अच्छे तरीके से, फाइनल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो भी है उस पर आप कमांड रखें अच्छे तरीके से, और OMR शीट पे जो है आप घसने का प्रैक्टिस करें। तो आपने क्या किया कि आप पहले OMR शीट पे घसेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 50 ही बनाना रहेगा। आपको क्या बनाना रहेगा? 50। आप अपने OMR शीट पे कोई भी 100 में से कोई भी 50 ऑब्जेक्टिव आप गोला लगा ले, घस ले, और जब पूरा हो जाए तब आप मिलाइए, तब आप मिलाएं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस बन जाएगा, आप पूरा 100 का 100 ऑब्जेक्टिव अपने OMR शीट में गोला लगा लो, या 80 पूछता है 80 में लगा लो, तो आपका प्रैक्टिस अच्छे से बन जाएगा। और उसके बाद आंसर देख करके जो है आप मिलाओ कि आपके पास कितना सही हुआ, आपका OMR शीट पे कितना आंसर सही हुआ, आपने कितना सही टिक लगाया, कितना घसा, ये तरीका है। और सब्जेक्टिव की बात करें
तो सब्जेक्टिव में भी आपका दुगुना क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से कि आधा बनाना है। यानी एग्जांपल समझ लो कि अगर मान लिया कि 10 क्वेश्चन दे रहा है तो 10 क्वेश्चन में 5 ही क्वेश्चन बनाना होता है, 50-50 बनाना होता है, समझ आ रहा है। तो आप क्या करें कि क्वेश्चन को पढ़ें और अपने कॉपी में उसको लिखने की कोशिश करें। क्वेश्चन पढ़ें, अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करें, तभी आपका अच्छा प्रैक्टिस बन पाएगा, हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है इस तरीके से आप कंटिन्यूअस 1 महीना अच्छे तरीके से अगर मेहनत कर लेते हैं तो समझ लाइए कि अगर मतलब आपका फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं रोक सकता है, फर्स्ट डिवीजन होगा ही होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तब, अगर कुछ मेहनत कर लिए हुए हैं पहले से, तब तो आपका 400 प्लस आएगा ही आएगा, अब जैसे हो जाए, है कि नहीं। बहुत से टॉपर्स से ही बात की है तो उसका यही तरीका अपनाते हैं, टॉपर्स यही तरीका अपनाते हैं, क्या समझे। तो ये चीज को आप लागू कीजिए और मेहनत कीजिए। 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, इस 1 महीने को आप व्यर्थ ना जाने दो। तो इसी चीज को हमको बताना था, हमने बता दिया, आपको याद दिला दिया कि आपके पास 1 महीने का टाइम है।